प्यारे दोस्तों, अल्लाह की शान है कि एक बार मैं एक महफिल में बैठा हुआ था। होता है ना कि बंदा किसी ड्राइंग रूम में बैठा होता है, चार लोग बैठे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं। तो मैंने उनमें बैठे हुए लोगों में मैंने कहा कि बताओ भाई, कौन अमीर होना चाहता है? तो एक ने जवाब दिया, ठीक है जी, मैं अमीर होना चाहता हूँ। ठीक है। तो एक दो ने कहा, बाकी कुछ चुप ही रहे कि नहीं, हमें रहने दो भाई, हमें नहीं चाहिए भाई, तू आया बड़ा। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं ना, जिसने कहा था अमीर होना चाहता हूं, उसका करोड़ रुपया इनाम लगा, कुछ 1 साल 6 माह 1.5 साल, पता नहीं, अब करेक्ट टाइम नहीं, 80 लाख उसे मिला टैक्स काट के, पता नहीं क्या। तो जिसने ये कहा था कि नहीं, तो उनका बुरा ही हाल है। ठीक है जी दोस्तों, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने कहा है कि भाई कौन अमीर होना चाहता है तो उसने जवाब नहीं दिया था आप भुगतो, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। कभी भी ना मत करना अच्छी बात पर, कभी भी बदवा मत देना अपनों को, घर वालों को, बच्चों को। मुख्तसर बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप में से कौन अमीर होना चाहता है। एक वजीफा है, इतना बड़ा वजीफा है, इतना बड़ा वजीफा है कि जो बंदा ये वजीफा करेगा ना, मैं वीडियो का आगाज कर लूं फिर बाकी बात करता हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मेरे देखने वालों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, ये जो मैं वजीफा आपको बताने लगा हूं ना, ये वजीफा सिर्फ 300 मरतबा, 386 मरतबा वहां पर लिखा हुआ था। ठीक है, क्योंकि मैं फिर करता भी रहता हूं, खुद अमल भी बन जाता हूं ना। ये नहीं होता कि मैं आपको वजीफा बता दिया, खुद भी पढ़ा होता है। तो जो बंदा 386 मरतबा, मैं आपको बताता हूं, पढ़ेगा, वो सिर्फ अमीर नहीं होगा, अल्लाह पाक उसे गनी फरमा देंगे। और गनी की क्या तारीफ है? गनी किसे कहते हैं? गनी कहते हैं कि जिसके पास बड़ा माल होता है, दौलत होती है, रिजक होता है, लेकिन वो परवाह नहीं करता। अगर उसके पास वो वक्ती आजमाइश आ जाए, कम भी हो जाए फिर भी उसे परवाह नहीं, ज्यादा भी हो जाए फिर भी उसे परवाह नहीं, अमीर तरीन वो बन जाता है फिर भी उसे परवाह नहीं, दौलत के पहाड़ उसकी जिंदगी में खड़े हो जाते हैं फिर भी उसे परवाह नहीं। यानी बेपरवाह बंदा अल्लाह पाक गनी है और जिसे चाहे गनी कर देता है। ये जो मैं वजीफा भी आपको बताऊंगा ना दोस्तों, मैं एक आपको बात बताऊं कि एक बार खलीफा हारून रशीद अपनी बेगम जुबैदा के साथ चहलकदमी करने के लिए बाग की तरफ निकला। तो वहां पर एक वो होता है ना बंदा, बड़ा झल्ला सा, पागल सा, दीवाना सा बंदा बैठा हुआ था और अपना पाँव रेत पर रख कर ना उस पर रेत खड़ी करता और पाँव निकालता। हम भी छोटे होते इस तरह मकान बनाते थे, तो वो इस तरह मकान बना रहा था। तो मलका जुबैदा जो खलीफा हारून रशीद की बीवी थी, खलीफा हारून रशीद भी बड़े नेक थे, बड़े नेक गुजरे हैं वो बादशाह। उनको बड़ा तरस आया उस बेचारे बेलौल पर। बेलौल कहते हैं वो जो बंदा झल्ला सा नहीं होता, दीवाना सा, उसे कहते हैं। तो मलका जुबैदा ने सोचा इसकी थोड़ी मैं मदद करूं। तो बड़े मजाक से, अजराए मजाक उनके पास गई और कहने लगी कि बाबा ये जो क्या बना रहे हो? उसने कहा जन्नत में घर बना रहा हूं। उन्होंने, चूंकि वो मदद की गर्ज से गई थी, तो उन्होंने कहा कि ये घर बेचोगे? उसने कहा जी बेचूंगा। कितने का? 10 दिरहम का। मलका जुबैदा ने 10 दिरहम दिए। खलीफा हारून रशीद देख रहा है, तो 10 दिरहम दे के कहा कि अब ये घर जन्नत वाला मेरा हो गया। ठीक है जी। बेलौल कहने लगा ठीक है आपका हुआ। तो जब वो चले दोनों मियाँ बीवी, तो बादशाह ने कहा क्या पागल हो गई है तू, 10 रुपए वैसे ही जाया कर दिए, 10 दिनार। वैसे तो उन्हें पैसों की परवाह नहीं थी, लेकिन वो मलका की जो बेवकूफ़ी है उस पर हैरान था। इस तरह जन्नतों में घर। तो मलका ने कहा कि जन्नत, जैसे मैंने कहा था ना कि कौन अमीर होना चाहता है, तो मलका ने कहा कि जन्नत में, इसने कह दिया कि आप रब सुन ही ले। ठीक है ना। बादशाह भी चुप कर गया क्योंकि वो भी बड़ा सही था, लेकिन वो हैरत था कि ये क्यों बेवकूफ़ी। तो जब रात हुई ना, तो बादशाह खलीफा हारून रशीद ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में जा रहा है और एक बहुत बड़ा महल है, सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरा हुआ। तो पूछा उसने फरिश्तों से कि ये किसका है? इससे पहले कि फरिश्ते जवाब देते, वहां पर सामने मलका जुबैदा लिखा उसे नजर आ गया। वो हड़बड़ाया, उसकी आंख खुल गई, उठा,
मलका को बताया अपना ख्वाब और बड़ा परेशान हुआ। दिन चढ़ा तो फिर दोबारा चहलकदमी के लिए भागा। उस बेलोल को, उस जो वो पागल तो नहीं कहना चाहिए, वो जो साईं टाइप बंदा था, अल्लाह वाले ही समझ लेना, उसको बड़ा ढूंढा। आखिर वो मिल गया, एक जगह घर बना रहा था उसी तरह रेत में। तो बादशाह ने कहा कि भाई घर बेचोगे? उसने कहा बेचूंगा। कितने का? तो उसने जवाब दिया तेरी पूरी सल्तनत लूंगा फिर ये घर दूंगा। उसने कहा बादशाह ने कि कल तो मेरी बीवी को तुमने 10 दिरहम का दे दिया था, आज पूरी सल्तनत मांग रहे हो? तो बेलोल कहने लगा वो बगैर देखे का सौदा था, अब तुम देख आए हो। अल्लाह अकबर। देखो उसे ये भी पता है कि ये ख्वाब में देखा है। तो बात करने का मतलब यह है कि कोई भी आपको कहे ना कि हाँ भाई 10 करोड़ रुपया चाहिए, 100 अरब रुपया चाहिए, उसे आप कहो मुझे चाहिए, अल्लाह अपनी अता से दे, हक लाल दे तो मुझे चाहिए, तो क्या पता वही कबूलियत का वक्त हो। तो दोस्तों अब मैं वजीफा आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, एक कमेंट कर दें। आपका और हमारा प्यार भरा मोहब्बत भरा रिश्ता कायम रहता है। दोस्तों जो बंदा दिन को 12:30 का तकरीबन ये टाइम होता है, जवाल का टाइम आपको पता है ना, अगर आप एप्लीकेशन मोबाइल में देखना चाहें तो जवाल का रोज का टाइम होता है, एक जवाल का वक्त होता है। इस वक्त में जो बंदा 386 मरतबा रोज आदत बना ले अल्लाहु अल मलको अल कद्दूस, अल्लाहु अल मलको अल कद्दूस, अल्लाहु अल मलक अल कद्दूस, इस तरह समझ लें, अल्लाह अल मलक अल कद्दूस, अल्लाह अल मलको अल कद्दूस, ये 3 नाम एक तस्बीह एक दाने पर पढ़ के एक दाना चलाएं। 386 मरतबा रोज पढ़ने की आदत बनाएं। बाकी वजीफे छोड़ दो, कोई डर नहीं, छोड़ने को रिकमेंड मैं नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला आपको सिर्फ अमीर नहीं करेंगे, गनी फरमा देंगे। अल्लाह ताला आपको वहां से देंगे जहां आपकी सोच न जाए, और इतना माल आपको मिलेगा कि आप सोचा करोगे कि यार ये कहां पर खर्च करूं, और आपको अपने माल की परवाह नहीं होगी। और ये बिन देखे का अगर आप सौदा करोगे, ठीक है ना। कई लोग कमेंट में कहते हैं कि हाँ भाई किस किस को फायदा हुआ, तो खलीफा हारून रशीद को भी उस बेलोल ने जवाब दिया ना, अब तू वो बिन देखे का सौदा था कि 10 दिरहम में तेरी बीवी ने जन्नत में मकान ले लिया, महल ले लिया, अब तू देख आया तो अब आ गया, अब पूरी सल्तनत दे तो तुझे मकान मिलेगा। तो दोस्तों ये बिन देखे के सौदे होते हैं। अगर आप अमीर दौलतमंद और बहुत माल चाहते हो तो ये 10 मिनट का वजीफा कर लो, ठीक है। 386 मरतबा अल्लाहु अल मलको अल कद्दूस, अल्लाहु अल मलको अल कद्दूस, अल्लाहु अल मलको अल कद्दूस, 386 मरतबा रोज पढ़ लिया करो। 10 मिनट है यार, चलते फिरते पढ़ सकते हो, वजू के बगैर पढ़ सकते हो, और ख्वातीन जो है अपने किसी भी मजबूरी के अयाम में भी हो तो पढ़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपने कौन सा ये नमाज आपने पढ़नी है या कुरान पाक हाथ पकड़कर आपने तिलावत करनी है, ये तो चलते फिरते, जबान तो पाक होती है, ये तो नहीं ना मतलब है कि पलीद हो सकती। तो हर हालत में ख्वातीन, मर्द, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े सब अमल ये कर सकते हैं। दोस्तों अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे, आबाद रखे। जो दुआओं का कहते हैं अल्लाह उन्हें सदा अपनी अमान में रखे, और जो वो मांगते हैं सदका मोहम्मद अरबी अल्लाह पाक आपको दे। दोस्तों अब इजाजत दें अपने भाई इमरान ताहिर को। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।